आप तमाम लोग को पता होगा कि महिला आरक्षण बिल नरेंद्र मोदी लेके आए हैं। ये तमाम लोग को पता है, लेकिन आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो बिल लेके आए हैं महिला आरक्षण बिल, वो सिर्फ झुंझुना है, झूठ है, सपना बेच रहा है, पाखंड कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। ये सिर्फ सपना बेच रहा है, मूर्ख बना रहा है। आपको पता है, ये तमाम बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम बातें मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष कह रहा है। पहले दिन तो जैसे ही नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि लोकसभा में और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण दी जाएगी सीटों को लेकर, लेकिन जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया तो सब लोग ने ताली बजा के एकदम स्वागत किया था कि वाह वाह वाह, क्या बात है, 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 इन्होंने अनाउंस किया था। लेकिन अब उसमें अड़चन आ गई है, वो भी विपक्ष का। वही बताऊंगा, वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा और मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि आखिरकार कौन सी समस्या आ गई है यार। और अगर कोई बिल आया है तो उसको लागू करने में वक्त लगता है, ना कि कोई खाना है कि बनाया कुकर में बनाया और परोस दिया। बिल है, बहुत सारे रिसर्च करके ये तमाम चीजें लागू की जाती है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल महिला आरक्षण बिल जब से आया है उसके बाद तो तमाम वो विपक्षी दल स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसमें रिसर्च करके देखा कि नहीं 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 नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी बेवकूफ बना रहा है, पाखंड कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, झुंझुना दे रहा है। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही है और कही जा रही है कि लगभग 2 साल लगेंगे इस तमाम बिल को लागू करने में। तो क्यों नहीं 2 साल लगेंगे इस बिल को लागू करने में? जाहिर सी बात है कि एक बिल में इतने सारे रिसर्च करते हैं, इतनी सारी खामियां होती है, इतने सारे रिसर्च करके तमाम चीजें लागू करनी होती है। ऐसे तो होता नहीं है कि अचानक खाना बनाया और थाली में लाया, थाली में डाला और परोस दिया। बिल है, और अगर हम किसी चीज को आरक्षित कर रहे हैं तो उसमें नफा नुकसान तमाम चीजें देखी जाती है। आंख बंद करके किसी भी लोकसभा सीट को ये नहीं कह देंगे कि इस पे वुमेन रिजर्वेशन है, इसमें वुमेन रिजर्वेशन है, इसमें वुमेन रिजर्वेशन है। दरअसल कहता है कि परिशमन देखा जाएगा। वहां के लोकसभाओं की काउंटिंग हो, लोकसभा में लोगों की जनसंख्याओं पर डिपेंड किया जाएगा। जहां पे महिलाओं की ज्यादा संख्या होगी तो वहां पे हम उसका आरक्षण का लागू करेंगे। ये तमाम चीजें कही गई है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आरक्षण बिल लागू करना है, उसी दिन उसको इम्प्लीमेंट भी कर दो, उसी दिन उसको लागू भी कर दो। ऐसा नहीं होता, लगभग 2 साल लगेंगे। हर इंडिविजुअल लोकसभा में जाके, हर इंडिविजुअल सीटों को जाके सर्वेक्षण करना होगा, गणना करना होगा, काउंट करना होगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन से सीट पे कौन से आरक्षण के लिए किया जाए। लेकिन हाँ, विपक्ष को तो है ही कि विपक्ष नरेंद्र मोदी का विरोध करेगी। वो चाहे कोई भी बिल लेके आ जाए, कोई भी बिल, उस पे सवालिया निशान खड़ा करना ही है। दरअसल ये नेता को देख लीजिए आप, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। इन्होंने क्या कहा है ये देखिए। प्रधानमंत्री ने एक और सपना बेच रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर कपिल सिब्बल ने ये आरोप लगाया और कहा कि महिला आरक्षण बिल, अपने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने आरोप लगाया कि इसके नाम पे नरेंद्र मोदी एक और सपना बेच रहे हैं। इसका फायदा तुरंत नहीं होने वाला है, यह लाभ 2029 में जाकर मिलेगा, और ये तमाम चीजें कहा है। चलिए ठीक है कपिल सिब्बल जी, 2029 में तो मिलेगा आपके अकॉर्डिंग, मतलब ये रूल नहीं है, आपके अकॉर्डिंग 2029 में तो मिलेगा, 5 साल और लग जाएंगे, लेकिन बिल तो लागू हो गया। और दिक्कत क्या है, इतनी जल्दीबाजी क्या है? 5 साल और इंतजार कर लेंगे। आप चाहते हो कि अचानक किसी सीट को रिजर्व कर दिया जाए, कहा जाए कि ये सीट
लोकसभा के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया, तो ये गलत होगा ना। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि आंख बंद करके आरक्षित कर दिया गया, जल्दीबाजी में कर दी गई, तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाएंगे। तो थोड़ा रिसर्च होने दीजिए, रिसर्च के बाद लागू करने में क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, बिल का तो विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि बिल को विरोध करते ही दुकान बंद हो जाएगा। तो बेहतर है कि नरेंद्र मोदी को खुशी दे ही नहीं, नरेंद्र मोदी को लगातार कोसें, कहें कि ये पाखंड ड्रामा हो रहा है, महिला आरक्षण के बिल के नाम पे सपना बेच रहे हैं, झुंझुना दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी बड़े बिल को लेके पारित करने के लिए, उसको जनता जनार्दन तक पहुंचाने के लिए लंबा वक्त लगता है। लेकिन एटलीस्ट इस चीज के लिए तो बधाई दे दीजिए नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने बाकायदा महिलाओं के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। वो चाहे 2 साल के बाद लागू हो, 2 साल के बाद लागू हो, 3 साल के बाद लागू हो, 4 साल के बाद लागू हो, लेकिन अच्छे कदम तो उठाए। जल्दीबाजी करेंगे तो कुछ और भी गलत हो सकता है। तो थोड़ा रिसर्च तो कर ले, लेकिन आपको तो रिसर्च भी नहीं करने देना है और लगातार कमियां बतलानी है। दूसरी तरफ मतलब आम आदमी पार्टी ने भी उसने यही कहा है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ झुंझुना बेच रहे हैं। क्या क्या कहा है ये बतला देता हूं, उसके बाद आगे उसकी भी चर्चा करूंगा। ये है आतिशी मलिनी, ये आम आदमी पार्टी की नेता हैं और साथ में दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन महिला आरक्षण के मुताबिक बिल पास होने के बाद जनगणना और डिलिमिटेशंस में समय लगेगा और लगभग 3 से 4 साल लग जाएंगे। और ये झुंझुना देकर महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है। आतिशी मलिनी जी, 3 से 4 साल लगेंगे ना, लेकिन बिल तो लागू हो गया। अगले साल महिलाएं चुनाव लड़ लेंगी तो क्या दिक्कत हो जाएगा। कोई टैबलेट तो है नहीं ना, छोटी सी टैबलेट 15 रुपए का, कि मुंह में डाला और 15 मिनट के बाद असर करना शुरू कर दिया। कल को नरेंद्र मोदी ही किसी लोकसभा सीट को बोल दिए कि ये आरक्षित कर दिया गया, तो आप कहेंगे कि देखो देखो हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए आपने महिला रिजर्वेशन दे दिया। तो थोड़ा जनगणना होने दीजिए, अचानक कुछ नहीं होगा ना, थोड़ा जनगणना होने दीजिए, रिसर्च होने दीजिए। आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जैसे बोला वैसे लागू हो जाए, ऐसे नहीं होता ना। इतना बड़ा बिल है, 33% आरक्षण दिए गए हैं, वो तमाम प्रोसेस से गुजरेगी ये बिल। इसमें बहुत सारे सदस्य टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद होगा ना, ताकि कल को बहस हो कि हाँ मेरी संसद सीट आपने महिलाओं के लिए आरक्षण किया है, तो क्यों किया है। आंख बंद करके हम ऐसे ऐसे रिजर्वेशन नहीं दे सकते ना, उसके लिए वक्त लगेगा। और आज नहीं तो कल ये बिल तो लागू होगा ना। लेकिन हां, मैंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं करना है, विरोध करना है नरेंद्र मोदी का। उसे खुशी नहीं देना है, नरेंद्र मोदी कोसते रहना है, खड़ी खोटी सुनाते रहना है और कहना है कि नरेंद्र मोदी बेवकूफ बना रहा है, झुंझुना दे रहा है, आरक्षण महिला आरक्षण के बिल पे सपने बेच रहा है। सपने नहीं बेच रहा है, एटलीस्ट उसको मौका मिला तो उसने आरक्षण बिल लागू तो किया, उसके लिए तो अप्रिशिएट कीजिए और इंतजार कर लीजिए 1-2 साल और भी। 3 साल से 4 साल से 40 साल से देश तो इंतजार ही कर रहा था। 10 साल और इंतजार कर लीजिए, 5 साल और इंतजार कर लीजिए। लेकिन नहीं, चट मंगनी पट ब्याह वाला होना चाहिए। जैसे मोदी ने बोला लागू कर दो, लागू करने के बाद फटाफट कह दो कि मेरे सीट को रिजर्वेशन जानबूझ के किया गया है, उसमें भी झगड़ा शुरू। तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, उसे कभी अप्रिशिएट नहीं करना है। अप्रिशिएट करना भी है तो वापस उसे ले भी लेना है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है
तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।